स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 से आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 से। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया हुआ है 147 इंटू 147 प्लस 147 इंटू 143 प्लस 143 इंटू 143 बटा 147 इंटू 147 इंटू 147 माइनस 143 इंटू 143 इंटू 143। इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे दो ही डिजिट ऐसा है जो कॉमन है, एक 147 और एक 143। तो 147 है, इसको हम लोग ए मान लेंगे और 143 इसको बी। तो क्या बनता है देखिए, ए यहाँ बी, ए सर यहाँ बी, ए फिर इसको बी बी। तो क्या बनता है यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है, फिर ए बी यहाँ प्लस बी स्क्वायर बट्टा में फिर ए क्यू हो जाएगा, ए इंटू माइनस यहाँ बी क्यू हो जाएगा। तो एलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा में क्या बना ए क्यू माइनस बी क्यू। एलजेब्रा में फॉर्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे नीचे में, ऊपर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा में क्या फॉर्मूला बना था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बट्टे ए माइनस बी। तो 1 ए क्या माने थे हम लोग, एक 147 को 147 माइनस बी 143 घटा देंगे तो आएगा 1/4, जो कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में दिया हुआ है ए बराबर 11 और बी बराबर 9। तो निकालना है हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू। तो अभी हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला निकाले, क्या था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे, ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ऊपर और नीचे सेम है तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/ए माइनस बी, ये बचेगा। ए का क्या वैल्यू दिया है 11 और बी का 9, तो घटा देंगे 1/ए का 11 माइनस 9 में घटाएंगे तो क्या होगा 1/2, जो कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में दिया हुआ है 967 प्लस 289 का होल स्क्वायर प्लस 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर बट्टे 967 इंटू 967 प्लस 289 इंटू 289 बराबर कितना होगा। अगर इसको तोड़ेंगे इस तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, इसको ए मानेंगे, इसको बी से यहाँ ए, फिर इसको बी, यहाँ ए फिर इसको बी। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़ने जाएंगे तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ प्लस है प्लस, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है बट्टा नीचे में क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस 2ab यहाँ प्लस 2ab कट जाएगा तो ये ऊपर क्या बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 2 है 2 कॉमन कर देंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे यहाँ नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारा 2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 98 में दिया हुआ है 6 to 9 इंटू 6 to 9 इंटू 6 to 9 प्लस 371 इंटू 371 इंटू 371 बटा 6 to 9 इंटू 6 to 9 माइनस 6 to 9 इंटू 371 प्लस 371 इंटू 371। तो देखिए यहाँ कॉमन क्या है, दो ही है, एक ये 6 to 9 और 371 दोनों में। तो ए बराबर 6 to 9 मान लेंगे और बी बराबर 371। तो देखिए यहाँ 3 को 6 to 9 है तो यहाँ ए का क्यू हो जाएगा प्लस 3 को 371 है तो बी क्यू हो जाएगा बटा यहाँ ए स्क्वायर माइनस यहाँ ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, इस फॉर्म में आएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी। ए हम लोग माने थे 6 to 9 को और बी माने थे 371 को, तो जोड़ेंगे 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10 0, 6 3 9 और 1 10। आंसर कितना होगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है 823 प्लस 698 का होल स्क्वायर माइनस 823 माइनस 698 का होल स्क्वायर बटे 823 इंटू 698। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको बी, फिर ए यहाँ बी, यहाँ ए यहाँ बी, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 823 और बी बराबर हो जाएगा 698। तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी ए एल्जेब्रिक रूप में, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा हो जाएगा ए इंटू बी, इस फॉर्म में हो जाएगा। और देखिए एक फॉर्मूला होता है एल्जेब्रा का, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो क्या होता है, यहाँ देखिए 4ab होता है, इस फॉर्म में होता है। यहाँ माइनस है, जब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 4ab। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4ab और नीचे दिया हुआ ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा 4, जो कि हमारा आंसर होगा। और आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से और एक लॉन्ग से। सबसे पहले लॉन्ग से जानते हैं किस तरह, उसके बाद शॉर्ट में बनाएंगे। शॉर्ट लॉन्ग में बनाते हैं ए प्लस बी ए प्लस 1 बाई ए है, इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर √3 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग को निकालना है ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ए प्लस बी का जब होल क्यू करते हैं तो ये ए प्लस बी के रूप में है, तो होता है फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इसको हम लोग क्यूब करेंगे, ए प्लस 1 बाई ए का जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा ए प्लस 1 बाई ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू प्लस 3a 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए, ये होगा। इसका वैल्यू दिया हुआ है √3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ होगा ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू प्लस यहाँ कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। ए प्लस 1 बाई ए का वैल्यू √3 है, √3। अब देखिए √3 है, क्यूब है तो √3 इंटू √3 तो 2 को √3 गुना करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ √3, इसका हो जाएगा 3√3 बराबर ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू प्लस 3√3। इसको इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3 बराबर ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू, जो कि होगा ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू का मान 0 आएगा इसको सॉल्व करने पर, जो कि हमारा आंसर होगा। दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर। आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है उसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 100 में दिया हुआ है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 हमको निकालना है ए क्यू प्लस 1/a³ का वैल्यू। तो a प्लस 1/a को जब स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो क्या होगा, √3 यहाँ चढ़ जाएगा और हम लोग को निकालना है a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू कितना होगा। एक फार्मूला होता है जब a प्लस 1/a का वैल्यू दिया हुआ मतलब a प्लस b का वैल्यू दिया हो और a³ प्लस b³ का वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है a³ प्लस माइनस 3n। अब ये प्लस माइनस क्या है ये देख जान लीजिए, जब यहाँ प्लस दिया हुआ हो और यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ उसके लिए, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का पूछे उसके लिए क्या करना है। देखिए प्लस और प्लस बराबर क्या होता है, प्लस प्लस माइनस बराबर क्या होता है माइनस, माइनस प्लस बराबर क्या होता है माइनस, माइनस और माइनस बराबर क्या होता है प्लस। लेकिन इसमें जस्ट इसके उल्टा करना है, प्लस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस करेंगे यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस करेंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 होता है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे माइनस, तो क्या होगा n³ माइनस 3n। अब जी n का वैल्यू जो है ये वाला होगा, तो n का क्यू मतलब √3 का क्यू माइनस 3 n का वैल्यू, इसको तोड़ेंगे 3 √3 होगा माइनस 3 √3, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आंसर 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राइट आंसर। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 में दिया हुआ है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c बटे c का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे और सब का पावर कुछ नहीं है तो एक है, एक रहे सबका पावर समान रहे, तब क्या करना है, यहाँ a/3 है तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा और c बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ a प्लस बी प्लस c दिया हुआ है, कितना होगा 4 3 7 7 14, जोड़ेंगे तो बट्टा c 7 है, 7 काट देंगे 7 दूना 14, आंसर होगा 2, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 में दिया हुआ है 2a प्लस बी बटे a प्लस 4b बराबर 3 के, तो a प्लस बी बटे a प्लस 2b का वैल्यू कितना होगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस b बराबर हो जाएगा 3a प्लस 4 12b, इसको इधर ले आएंगे 2a माइनस 3a बराबर हो जाएगा 12b माइनस b, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा a माइनस a बराबर 11b, a बराबर वैल्यू हो जाएगा माइनस 11b के। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे a बराबर 11b तो हो जाएगा माइनस 11b प्लस b बटे माइनस 11b प्लस 2b, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10b बटे यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस 9b होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ b भी कट जाएगा, क्या बचेगा 10/9, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, दिया हुआ है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 में दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 31, y प्लस z बराबर 4, x प्लस 2z बराबर 11 हो तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। इसको अगर हम लोग लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो पूरा पेज भर जाएगा। इसके लिए हम लोग x y z का वैल्यू पहले पुट करके देखेंगे और सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई प्लस z, तो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ इस जगह सॉल्व करते हैं y और z का, तो मान लीजिए y का वैल्यू 7 z करते हैं और वो z का वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 4 आ जा रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पे इसका वैल्यू सही बैठ जा रहा है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ बैठा के देखते हैं या इस जगह पे, तो y का वैल्यू हम लोग कितना मारे 7, तो यहाँ पर बैठाते हैं 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 और प्लस कितना जोड़ेंगे 11 होगा, सॉरी z का वैल्यू 3 माने ना, तो 3 दूना 6 और अगर x का वैल्यू 5 मान लेते हैं तो 11 हो जाता है। ठीक,
तो x का वैल्यू 5 हम लोग मान लेते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ बैठा के देखते हैं प्रूफ हो रहा है कि नहीं ये चीज़। तो 5 दूना 10, 10 और 7 या 21 जोड़ेंगे तो 31 आ जा रहा है। इस तीनों जगह हम लोग को ये वैल्यू पुट करने पे आ जा रहा है, मतलब ये जो वैल्यू हम लोग लिए हैं सही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का पूछा है तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 7 और z का वैल्यू 3। इसको जोड़ेंगे 7 3 10 5 15, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। अगर इसको लॉन्ग मेथड से बनाने जाएंगे बहुत लॉन्ग बनेगा और टाइम भी बहुत लगेगा। सबसे बेस्ट मेथड होगा इस तरह से वैल्यू पुट करके देखकर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया हुआ है x प्लस 1/y बराबर 1, y प्लस 1/z बराबर 1, x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/y बराबर 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा। अगर यहाँ से y निकालेंगे तो उलट जाएगा 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये एक हमारा आ गया y का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग z का निकालते हैं। 1/z बराबर इधर ले आएंगे y को तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ y का वैल्यू इसको पुट करेंगे 1/z बराबर 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे 1/z बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इसको यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ फिर माइनस एक्स 1 बटे 1 माइनस एक्स। यहाँ 1/z बराबर हो जाएगा माइनस कट जाएगा 1 बचेगा माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। इसको उल्टेंगे तो z बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे माइनस एक्स। ये हमारा z का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू। अब हम लोग को क्या निकालना है, x इंटू वाई इंटू जेड। एस जो का त्यों रहने देंगे। y का वैल्यू हम लोग निकाले कितना, y बराबर 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स इंटू जेड का वैल्यू कितना निकाले -1 माइनस एक्स बटे माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स बटे माइनस एक्स। यहाँ 1 माइनस एक्स कट जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा, क्या बचेगा -1 ओनली, जो कि हमारा आंसर होगा। समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है -1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर निकालना है। तो इसको हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं। a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 169 दिया हुआ है, 69 प्लस यहाँ हो जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको इधर ले आके घटा देंगे तो कितना होगा 100 बराबर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। काट देंगे तो 50 बार में, यानी ab प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आया 50, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 में दिया हुआ है 1/, ये 1 पॉइंट नहीं है गुना में है, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 1/4, यहाँ प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16।
अब यहाँ तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए इसको सॉल्व करने पर ये नहीं आएगा। तो सब में देखिए आप लोग 1/3 का कॉमन है, अगर कॉमन कर देंगे तब आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ये फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर लिखेंगे सब में 3 का कॉमन है, एक फॉर्मूला होता है याद रखिए, 1/, हरों की राशि का अंतर 1/, पहला मान माइनस 1/, अंतिम मान। ठीक, इस सब में 3 है, 1/3 से अगर हम लोग गुना कर देंगे 1/3 से इस सब को, तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगा, ये सब वैल्यू। तो देखिए यहाँ पहला मान क्या है 1/3, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/3। उसके बाद हरों का अंतर, सॉरी यहाँ हरों का अंतर है, हरों का अंतर सब में 3 का है, तो 1/3 हो जाएगा। पहला मान क्या है 1, यहाँ 1 है, अंतिम मान कितना है -1/16। इसको सॉल्व करेंगे 1/3 इंटू यहाँ घटाएंगे तो 15/16, 1/3 इंटू 15/16, 5 बार में काटेंगे तो कितना होगा 5/16, जो कि हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 में दिया हुआ है ए, जो ये एक साइन दिया हुआ है, ठीक, बराबर 2a होगा कब, जब a का वैल्यू b से ज़्यादा होगा। a प्लस b करना है कब, जब a का वैल्यू b से कम रहेगा। और a स्क्वायर करेंगे कब, जब a बराबर b होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, दिया हुआ है 5, ये साइन दिया हुआ है +7। अब इस जो रूल दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ इसको करते हैं सॉल्व। अब क्या बोला है 2a करना है कब, जब b का मान a से कम हो। अब देखिए ये a है, ये b है, अब ये ऐसा है, ठीक, तो ऐसा कब क्या करना है कब, जब b ज़्यादा हो a से, तो यहाँ b ज़्यादा है a से, तो क्या करेंगे a प्लस b, यहाँ 5 + 7 करेंगे प्लस, अब a बराबर b हो तब क्या करना है a स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे बटा यहाँ 3, a बराबर b हो तब क्या करना है a स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ ये b, जब a का मान b से ज़्यादा है तो क्या करना है 2a करना है। ठीक, तो यहाँ 2a का मान कितना है 15 यहाँ -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 5 12 + 4 4 16 बटे 25 दिया, 5 का स्क्वायर 25 दिया, 75 - 15 दूना 30 - 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 2 8, 28 बटे 75 - 30 3 33 माइनस प्लस 28 बटे, इसको सॉल्व करेंगे 5 में 3 गया तो 2, यहाँ 7 में 3 गया तो 4। अब इसको काटेंगे 4 7 चौक 28, 7 छक 42, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना आया 2/3, जो कि हमारा आंसर होगा, राइट आंसर, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर। अभी के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।